मध्य प्रदेश के रीवा जिले का बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वर्ष 2022-23 में शराब दुकान ठेका पाने के लिए 9 लोगों ने ऐसा जुगाड़ भिड़ाया था कि अब यह जुगाड़ जिले के अधिकारियों के लिए गले का फांस बन गया है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शराब ठेका पाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफॉर्मेंस गारंटी दी गई थी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने रीवा जिले के कलेक्टर, एसपी, कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, ईओडब्ल्यूएसपी, आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरअसल फर्जी परफॉर्मेंस गारंटी से जुड़ा है मामला। रीवा निवासी अधिवक्ता वीके माला द्वारा अपने अधिवक्ता अमित सिंह के माध्यम से जनहित याचिका लगाई गई थी। उन्होंने कहा था कि रीवा में 9 लोगों के द्वारा संयुक्त शराब ठेका पाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा सिंगरौली के अधिकारियों के माध्यम से फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई थी। शराब ठेका पाने के लिए बिना किसी मार्जिन मनी जमा के ही 15 करोड़ रुपए की गारंटी बनवाई गई थी। अधिवक्ता ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शेड्यूल्ड बैंक जैसे नेशनलाइज्ड और रीजनल बैंक आदि को परफॉर्मेंस गारंटी देने का अधिकार है। कोऑपरेटिव बैंकों को इसका अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद जांच हुई और बैंक ने स्वीकार किया कि फर्जी तरीके से बैंक गारंटी जारी की गई है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने रीवा जिले के कलेक्टर, एसपी, कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, ईओडब्ल्यूएसपी, आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। वकील साहब, ये बैंक गारंटी मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर सलीम पद को नोटिस जारी कर दिया। मामला क्या है? रीवा जिले में फर्जी बैंक गारंटी का मामला हुआ था, जो फर्जी फेक बैंक गारंटी बनाई गई थी, जो कोर्ट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज बना के जिला मोरवा सिंगरौली के सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंक मोरवा के बैंक मैनेजर से साठ गांठ करके शराब माफिया, शराब कारोबारियों ने एक गारंटी बनाई गई, जो जिसको हम फेक गारंटी कहें तो उचित होगा, जो फर्जी गारंटी कहें तो सही होगा। ये ऐसी गारंटी बना के लोगों ने, सफल ठेकेदारों ने 1 वर्ष तक लगातार अपना शराब कारोबार चलाया। जब इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इसके लिखित शिकायत कलेक्टर रीवा या कमिश्नर रीवा, अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को इस आशय का पत्र भेजा और साथ में इसकी जांच हुई। जांच में मुक्ता दोषी पाए गए, फर्जी बैंक गारंटी प्रमाणित हुई, पर आज दिनांक तक इसके विषय पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इस विषय को लेकर पूर्व में हमने 1 माह पहले एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 26/4/2024 को सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि वाणिज्य कर अधिकारी, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर अधिकारी भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल, आयुक्त आबकारी भोपाल, कलेक्टर रीवा भोपाल, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है और साथ में उन्होंने निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा के तहत तो प्रकरण होना ही चाहिए, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है। इस प्रकार की नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। रीवा जिले के शराब कारोबारी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी, लगभग 15 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी थी, जो ये रीवा जिले के ही नहीं बल्कि सतना से भी संबंधित थी, सिंगरौली भी संबंधित थी। इस प्रकार की फेक गारंटी बनाई गई और गारंटी के आधार पर लोगों ने अनाधिकृत तरीके से धन अर्जित किया गया है और धन कमाया गया है, जो नियम विरुद्ध है, अवैध है। प्रशासनिक अधिकारी इस संवेदनशील मामले में एक्शन नहीं ले रहे, क्या मानते हैं कि किसी का दबाव है या फिर वो? निश्चित तौर से अभी तक जिस प्रकार हमने प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ शिकायत की, पत्राचार किए, जांच एजेंसियों को पत्र दिया, प्रमाणित होने के बाद
जिला प्रशासन कलेक्टर को इतने बड़े मामले में संज्ञान इसी प्रकरण में पूर्व में एक रीवा के प्रकरण को ईडी कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार राजस्थान में कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई हुई है तथा दिल्ली जैसे प्रकरण पर दिल्ली राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी तरह के प्रकरण पर दोषी प्रकरण पर आज ईडी कार्रवाई कर रही है। वो जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, बहुत सारे ऐसे मंत्री सलाखों के अंदर है। राजस्थान में कार्रवाई हो रही, परंतु रीवा जिले में किन सफेद पोशों के संरक्षण में इस प्रकार भ्रष्टाचार पनप रहा और वो प्रशासनिक अधिकारी इन शराब कारोबारियों को बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। हो सकता है कि ये फेक आईडी जो बनाई गई, फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई, ये अनाधिकृत तरीके से जो धन अर्जन किया गया है, जो लाभ अर्जन किया गया है, ये इसका उपयोग कहीं सफेद पोशों तक तो नहीं पहुंचा, उनकी भी राशि तो कहीं नहीं लगी है। और ये जो आमदनी अर्जन किया गया है, जो राशि प्राप्त की गई, जो लाभ प्राप्त किया गया, कहीं हो सकता है उनको भी न दिया गया हो। इसलिए संबंधित लोगों को बचाने के लिए ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और फेक गारंटी, फर्जी गारंटी की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उस पर विलंब किया जा रहा है। ये अभी आपने ये शिकायत की थी, इसके बाद ये मामला संज्ञान में, इसके पहले भी इस तरह घटनाएं होती रही होंगी? निश्चित तौर से इसी प्रकार होती रही, पूर्व सत्रों में ऐसी कार्रवाई हुई होगी। हम लगातार इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं और यहाँ तक कि जब विवश होकर मैंने उच्च न्यायालय की शरण दी, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका जो हमने दायर की थी, उसकी सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायाधीश रवि मलिमठ महोदय जी और न्यायाधीश विशाल मिश्रा जी की युगल पीठ ने कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव को, आयुक्त आबकारी को, कलेक्टर रीवा को और साथ में पुलिस अधीक्षक रीवा को और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को इसी प्रकार सभी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है।